Hello students, I hope you like my videos. If you like my videos then please like, share and subscribe. आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी की चैप्टर इन मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है यदि एफ एक्स इक्वल कोस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1 हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 3/3 का, तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल होगा एफ एक्स प्लस वाई। देखिए फंक्शन ऑफ एफ एक्स एक्स गिवन है, मतलब हमें x की फॉर्म का एक फंक्शन गिवन है और ऐसा ही एक फंक्शन मुझे y की फॉर्म का खुद लेना है और दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा फंक्शन ऑफ x प्लस वाई के, मतलब ये एंगल चेंज होके x प्लस वाई में हो जाएगा। अब देखिए सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इक्वल मेरे पास ये गिवन था, हमने क्या किया x के स्थान पर y रखते हैं, तो x के स्थान पर y रखूंगा तो मेरे पास फंक्शन ऑफ y बनेगा कोस y साइन y 0 माइनस साइन y कोस y 0 0 0 1। सेम वही मैट्रिक्स है, सिर्फ x को y से चेंज कर दिया है। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमें करना था, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना था, तो एफ एक्स डॉट एफ वाई इक्वल, देखो हमने दोनों मैट्रिक्स को लिखा है, अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए मैं इससे पहले ही बता चुका हूं किस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है। हम फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास एक एलिमेंट बनेगा, फिर ऐसे ही फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में करेंगे तो सेकंड एलिमेंट बनेगा, और फर्स्ट रो की थर्ड के साथ करूंगा तो थर्ड एलिमेंट, और ऐसे ही आगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कोस एक्स इंटू कोस वाई, कोस एक्स इंटू कोस वाई, फिर माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर प्लस 0 इंटू 0। फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड एलिमेंट कोस एक्स इंटू माइनस का साइन वाई है तो माइनस कोस एक्स इंटू साइन वाई हो गया, फिर माइनस का साइन एक्स इंटू कोस वाई तो माइनस साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस 0 हुआ, फिर कोस एक्स इंटू 0 0 माइनस साइन एक्स इंटू 0 0 0 इंटू 1 0। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हुई। सेकंड रो पे आते हैं, साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0 इंटू 0। नेक्स्ट साइन एक्स इंटू साइन वाई, माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई हो गया, कोस एक्स इंटू कोस वाई प्लस 0 इंटू 0। नाउ साइन एक्स इंटू 0 0, कोस एक्स इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। लास्ट 0 इंटू कोस वाई 0, और ऐसे ही ये 0 से ये हो जाएगा, और प्लस 1 इंटू 0 0 ही रहेगा, तो हम इसको 0 प्लस 0 प्लस 0 लिख सकते हैं। ऐसे ही जब 0 की मल्टीप्लाई माइनस साइन वाई के साथ तो 0, 0 की मल्टीप्लाई कोस वाई के साथ तो 0, और 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ तो हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, और 1 इंटू 1 1। ये हमारे पास एलिमेंट बन जाते हैं। तो देखिए एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल, देखिए अब यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाता है, प्लस 0 को छोड़ देते हैं, कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बनता है। हम क्लास 11th में इसको पढ़ चुके हैं, तो ये हो गया कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। फिर सेकंड देखते हैं, माइनस कोस एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू कोस वाई। अगर मैं यहाँ बोथ से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास ये साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बनता है। तो हमने माइनस कॉमन लिया, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हो गया। 0 प्लस 0 प्लस 0 0 रहा। फिर यहाँ जाए साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई, ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है ही, तो साइन एक्स प्लस वाई। फिर यहाँ देखें कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, आगे पीछे हुआ है लेकिन फॉर्मूला कोस एक्स प्लस वाई का बनता है, तो कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई कोस एक्स प्लस वाई हो गया। ये 0 रहा, ये 0, ये 0, ये 1। अब देखिए हमारे पास क्या चेंज हुआ, क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स था, अब वो चेंज होकर क्या बन गया, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो मैं इसको लिख सकता हूं सिंस एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल एफ एक्स प्लस वाई, और यही हमें प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, उसने कहा सिद्ध कीजिए कि हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में, इनका प्रोडक्ट हमें बताना है कि नॉट इक्वल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के। ये देखा हमें इनको रिवर्स कर रखा है, ऑर्डर को चेंज कर रखा है, पहले 5 -1 6 7, फिर 2 1 3 4, अब इसको इधर कर दिया और उसको उधर कर दिया है, तो 2 1 3 4 5 -1 6 7। मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास मैट्रिक्स में जो प्रोडक्ट होगा वो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, यानी कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, वही हमें यहाँ प्रूव करना है। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड, 5 -1 6 7 2 1 3 4, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 इंटू 2 10, -1 इंटू 3 -3, फिर 5 इंटू 1 5, -1 इंटू 4 -4, फर्स्ट रो कंप्लीट। फिर 6 इंटू 2 12, 7 इंटू 3 21, 6 इंटू 1 6, 7 इंटू 4 28। सॉल्व करें, 10 - 3 7, 5 - 4 1, 12 + 21 33, 6 + 28 34। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई। अब राइट हैंड साइड फाइंड आउट करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास था 2 1 3 4, 5 - 1 6 7, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 5 10,
1 इंटू 6 6 प्लस फिर 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 इंटू 7 7 3 इंटू 5 15 प्लस 4 इंटू 6 24 3 इंटू -1 -3 प्लस 4 इंटू 7 28। सॉल्व करें तो 10 प्लस 6 16 -2 प्लस 7 5 15 प्लस 24 39 और 28 -3 25। देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्लियरली है, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, विच इज इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव हुआ। सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका। सेकंड पॉइंट में है 1 2 3 0 1 0 1 1 0 और -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 2 6 फिर 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू -1 -2 प्लस 3 इंटू 3 9। नेक्स्ट 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 4 12। नेक्स्ट 0 इंटू -1 0 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0। फिर 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू -1 1 प्लस 0 इंटू 3 0। 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 4 0। नेक्स्ट 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0। फिर 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3 0। फिर 1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 4 0। ये हमारे पास आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो ये है कि 5 0 -1 8 -1 0 14 1 1। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करके देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास इनको ऑर्डर चेंज किया तो मल्टीप्लाई करता हूं तो -1 इंटू 1 -1 1 इंटू 0 0 प्लस 1 0 इंटू 1 0। नेक्स्ट -1 इंटू 2 -2 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 1 0। नेक्स्ट -1 इंटू 3 -3 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0। नेक्स्ट 0 इंटू 1 0 प्लस -1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1। फिर 0 इंटू 2 0 -1 इंटू 1 -1 1 इंटू 1 1। 0 इंटू 3 0 -1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 0। फिर नेक्स्ट 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1 4। नेक्स्ट 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 1 4। नेक्स्ट 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 0 0। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आया -1 -1 -3 1 0 0 6 11 6। क्लियरली यहाँ पर देखते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा प्रूव हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है यदि a इक्वल हमारे पास एक 3/3 का मैट्रिक्स गिवन है तो a² - 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। हमें इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले इसमें बात करते हैं a² की। हमें पहले a² की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो a² का मतलब हुआ कि a की a से ही मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर बहुत सी बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो a² में क्या करेंगे कि 2 का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर सबका स्क्वायर करके लिख दिया कि a² बन गया। तो ऐसा नहीं होगा। a² का मतलब होगा a की a से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ a की a से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने a को ही 2 बार लिखा है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 1 1। Now 2 into 0 0 plus 0 into 1 0 plus 1 into -1 -1। 2 into 1 2 plus 0 into 3 0 plus 1 into 0 0। 2 into 2 4 plus 1 into 2 2 plus 3 into 1 3। फिर 2 into 0 0 plus 1 into 1 1 plus 3 into -1 -3। 2 into 1 2 plus 1 into 3 3 plus 3 into 0 0। फिर 1 into 2 2 plus -1 into 2 -2 प्लस 0 इंटू 1 0। 1 इंटू 0 0 -1 इंटू 1 -1 0 इंटू -1 0। 1 इंटू 1 1 -1 इंटू 3 -3 और 0 इंटू 0 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास a² की वैल्यू मिल जाएगी और a² की वैल्यू हमारे पास ये आएगी दिस। a² की वैल्यू मिलती है। अब हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी उसको सॉल्व करते हैं। a² - 5a प्लस 6i। यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं। देखो a² की वैल्यू मेरे पास ये थी, मैंने एज इट इज लिखी -5। a की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी वो हमने लिखी +6 i। अब देखिए i यहाँ पर क्या हुआ। i हमने चैप्टर की शुरुआत में बताया था तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं। आई की वैल्यू क्या होगी कि इसके जो विकर्ण होगा, डायगोनल जो होगा, उसमें हमारे पास 1 1 1 होगा और जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट बचते हैं वो सब 0 होंगे। और इसका जो ऑर्डर डिपेंड करता है वो ऑर्डर डिपेंड करता है कि हम किस क्वेश्चन में इसका यूज कर रहे हैं। देखिए हमारे पास यहाँ 3/3 का मैट्रिक्स है।
तो जो आई होगा वो भी 3/3 का ही होगा। और ध्यान रखेंगे जो आई वाला मैट्रिक्स होगा वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, ये कभी भी 2 इंटू 3 1 इंटू 4 ऐसा मैट्रिक्स नहीं हो सकता। ये 1 इंटू 1 का होगा, 2 इंटू 2 का होगा, 3 इंटू 3 का होगा, ऐसा ही मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ होगा हमेशा। तो सॉल्व कर लेते हैं। ये ए स्क्वायर एज इट इज रहा, 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 5 2 10, 5 इंटू 0, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 10 2 इंटू 10, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू -1 5 और 5 इंटू 0 0। प्लस यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई की तो 1 1 में मल्टीप्लाई 6 6 6, बाकी सब 0। अब इसको देखिए, इसको हम तीनों को प्लस माइनस करना है तो प्लस माइनस कर लेते हैं। तो 5 -10 प्लस 6, फिर नेक्स्ट -1 -0 प्लस 0, फिर 2 प्लस 2 2 -5 प्लस 0, ऐसे ही फिर 9 -10 प्लस 0, फिर -2 और माइनस का 5 और प्लस 6, फिर नेक्स्ट 5 -15 प्लस 0, फिर नेक्स्ट 0 -5 प्लस 0, फिर -1 माइनस का 5 और ये पहले से ही माइनस है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस 0, फिर नेक्स्ट -2 -0 और प्लस 6। तीनों को सॉल्व किया तो हमारे पास ए स्क्वायर -5 है प्लस 6i की वैल्यू मिल गई और यही हमारा आंसर है। ना क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है यदि a इक्वल 102 021 203 हो तो सिद्ध कीजिए a क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल 0। 0 यानी कि हमें एक ऐसा मैट्रिक्स प्रूव करना है जो जिसके सारे एलिमेंट 0, हमारे इस पूरे की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मुझे a क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो a क्यूब की वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले मैं a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूंगा, फिर a स्क्वायर में a की मल्टीप्लाई करूंगा तो a की क्यूब आ जाएगी। तो सबसे पहले a स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। ए स्क्वायर हमने वही ए की मल्टीप्लाई ए से करते हैं तो मल्टीप्लाई करने का जैसे तरीका पहले था वो वही तरीका है कि फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ और फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी। तो ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आई है 528,040,85 13। अब देखते हैं ए क्यूब कैसे निकलेगा। ए स्क्वायर में अब ए की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर मेरे पास ये रहा और ए की मल्टीप्लाई पीछे से ले लेते हैं। हमारे पास जो मैट्रिक्स ए था वो ये आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो ए क्यूब की वैल्यू आएगी वो 21 12 34 0 80 34 23 55 ये वैल्यू मुझे मिलती है। नाउ जो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन थी ए क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2y, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ए क्यूब की वैल्यू ये एज इट इज आ गई -6 ए स्क्वायर हमारे पास जो हमने सबसे शुरू में फाइंड आउट किया था, ए स्क्वायर हमारे पास ये आ गया प्लस 7 और इंटू ए हमारे पास जो मैट्रिक्स शुरुआत में गिवन था ये रहा और प्लस 2 इंटू आई, तो 2 इंटू आई वही तत्समगाव्यू 3/3 का था यहाँ, तो यहाँ पर भी 3/3 का बन गया है। अब ए क्यूब एज इट इज रहा, 6 की मल्टीप्लाई की, यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई की और यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई की, मैंने इन तीनों से मैं मल्टीप्लाई कर दी। ए क्यूब एज इट इज रहा, यहाँ 6 की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर 7 की और यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई हो गई है। अब देखिए मुझे इस मैट्रिक्स में इसमें से इसको माइनस करना है और इन दोनों को ऐड करना है, तो सब एक साथ कर लेते हैं ऐसे ही। ये 21 -30 प्लस 7 प्लस 2, ठीक। फिर ऐसे ही 0 -0 प्लस 0 प्लस 0। तो अब मेरे पास कुछ कंडीशन इस टाइप से बनेगी 21 -30 प्लस 7 प्लस 2, 0 -0 प्लस 0, 34 -48 प्लस 14 प्लस 0। ऐसे ही हम बाकी को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास देखिए सारे के सारे एलिमेंट्स क्या आते हैं, 0 ही 0 मिल रहे हैं। यानी कि देखिए 21 प्लस 7 प्लस 2 30 बनता है, तो 30 -30 0 ही बचेगा। ऐसे ही पूरा हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यही मेरा आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।